अमेरिका क्या कहता था? सिस्टम पार देंगे। साला ये लोग दुनिया का सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड तोड़ रहा होता है। बाप रे, टपाटप। लोड़ा ये लोग रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लिमिट से बाहर काम कर रहा होता है। बहुत तकलीफ होती है। और इधर ऑक्टोपस से हेड मिस्त्री का काम करवाया जा रहा था। जादू, ये अभी ट्रेलर है। साला ये लोग गाजा के बदले काम करता था। हम रात कान करबो, रात कान। काम रफ्तार में हो इसलिए ये लोग सरकारी ढले या मशीन का यूज करने लगता है। चुरा लो। सुभान अल्लाह। यहाँ पर कुछ जुगाड़ू लोग भी थे। अरे हम तो गरीब हैं। बस। हाँ सर। और यहाँ गाजा की कमी से भालू को नींद आ रहा था। हम संतोष पागल नहीं। तभी 12 बजते ही ये लोग बिल्डिंग को उठाना शुरू कर देता है। गाड़ी स्टार्ट कर। आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। लोड़ा ये लोग बिल्डिंग को बादल से भी ऊपर लेकर चला जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। कुछ ही देर में बिल्डिंग बन के कम्प्लीट हो जाती है। बोल जा बब्बागी। लेकिन उद्घाटन में बिल्डिंग गिर जाती है। अब तुम्हारी बहन हे हरि राम। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मंगरू अपने भाले में गियर लगाता है तो बड़ा होता है। इधर से गबरू भी भाला लेके दौड़ता है। तभी गबरू को एक मुक्का लग जाता है। खत्म। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। फिर मंगरू आके उसके चूल्हे में कोयला डालकर उसमें आग लगा देता है। तो गबरू फिर घोड़ा पानी रखता तो उसमें गबरू गिरता है। दरअसल राजा ने इन दोनों का मुकाबला करवाया था कि जो जीतेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा, लेकिन मंगरू उसको। अरे बाप रे। इधर टाइम खत्म होते ही ठोकता है। बाप रे। फिर दोनों भाला लेकर एक दूसरे को टपकाने दौड़ते हैं, लेकिन मंगरू बेईमानी करके ग्रीस डाल देता है। नहीं। तो गबरू का घोड़ा फिसल कर गिर जाता है। फिर साला मंगरू गबरू का कवच काट देता है। अरे बाप रे। फिर उसको उड़ाने लगता है, लेकिन गबरू इसके अंदर घुसकर इसका भी कवच तोड़ देता है। फिर इसको उछालकर कूड़े गाड़ी में डाल देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर गबरू राजकुमारी के पास जाके लेने लगता है, लेकिन मंगरू आ जाता है और इसको फेंक देता है। गबरू लटक के वापस आके मंगरू को हटा देता है और खुद लेने जाता है, पर राजकुमारी नीचे खिसक के चला जाता है। रुक जा। तो गबरू उसका छोटी पकड़ लिया, लेकिन राजकुमारी का छोटी इतना बड़ा था कि दोनों उसके छोटी में लटक के टंग जाते हैं, पर ये नींद में थी। तभी राजकुमारी ऊपर आती है तो दोनों लेने लगते हैं, लेकिन कोई ले नहीं पाता है किस। फिर राजकुमारी नीचे चला जाता है। आप देख बेटा। फिर फेंक देता है। अरे बाप रे। राजकुमारी के पीछे मंगरू जाता है और गबरू अपना चटनी खाता है, वो भी सुट्टा से। फिर तो गबरू पूरा महल ही तोड़ देता है। उसके बाद तो सीधा बैटमैन बन जाता है रोम रोम भाइयों। और उड़ते हुए नीचे मंगरू के पास जाता है और मंगरू को रोटी की तरह छपटा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर पानी में गिरा देता है तो साला मंगरू कछुआ बन जाता है। तभी मंगरू लेने आ जाता है, लेकिन इसके पैर में लात देकर काम बिगाड़ लेता है। ये अभी ट्रेलर है। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। मोदी से तंग आकर ये बतख अपना खुद का देश बना लेता है। डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। टपाटप। तभी इनके देश में 2 चिरकुट घुस जाते हैं। ओ भाई ये क्या है? अरे साला। पागल है तुम लोग, कौन है? ये देख बतख इनको खरब का गाली देकर भगा देता है। बाप रे, साले को छोड़ूंगा नहीं। इतने में ये दोनों चिरकुट इनके मालगाड़ी का ब्रेक लगा देता है। अब तुम्हारी बहन अब तू गया बेटा। गुस्से से तिल मिलाकर बतख इन दोनों को द्वारा लेता है। डर के मारे ये दोनों इनके देश के एक घर में छिप जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और अंदर में आराम करने लगता है। क्या कारीगरी है। अबे किधर है बे? ओहो, तभी बतख इस चिरकुट को अपने देश में झाड़ू लगाता देख इनका दिल पिघल जाता है। आंसू टपकवा दिए तूने तो मेरे। 1 सेकंड सर। इतने में बतख इन दोनों के लिए दूध डिलीवर कर देता है। बाबू आपने खाना खाया? अरे खाओ ना दादा क्या? साला इनके देश का जनसंख्या 0 से 2 हो चुका था, इसलिए ये बहुत खुश हो रहा था। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। चुरा लो। रहा नहीं जाता। साला ये चालाक भालू अपने पेट पर टायर का छाप बना लेता है क्योंकि मैं जानता हूँ। और बतख को चकमा देकर रोड पर सुत जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। पर बतख फंसने के डर से इसे इग्नोर कर देता है। चल भाई चल निकल ले। तभी भालू पुलिस को बुलाने लगता है। डर के मारे बतख अपना सारा सामान इनको दे देता है। क्षमा करें प्रभु। मजा आ रहा है। तभी ये भालू अपने बाप को चेस में हरा के भाग जाता है। अरे साला। सॉरी। इतने में इनको फिर से बतख दिख जाता है। ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रहे। ठीक है आजा। तभी ये बतख को फुसला लेता है क्या बात है चलिए शुरू करते हैं। और इनका नाश्ता पानी चुराने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट। पर ये इनके थैली से जैम के जगह मिर्ची चुरा लेता है। क्या करूँ। इतने में ये झरना का आधा पानी पीकर खुद को नॉर्मल करता है। बच गया रे देवा। ओहो, तभी ये फिजिक्स का इस्तेमाल करके बतख का लेग पीस चुरा लेता है। पर ये जहाँ से आया था वहीं पहुँच जाता है।